बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल सारा दिन मीडिया पर यह खबरें चली कि शहबाज शरीफ साहब पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कई लोगों ने कहा कि बिल आखिर हीले बहाने ख़त्म हुए, डिलेइंग टैक्टिक्स ख़त्म हुए और अब बिल आखिर कानून के शिकंजे में वो आ गए हैं, ट्रायल शुरू हो रहा है, फ़र्द जुर्म उन पर आयद होने जा रही है। मैं कमरा अदालत में मौजूद था जब मेरे सामने सारा कुछ हुआ। क्या वाकई फ़र्द जुर्म आयद होगी 18 फरवरी को? मुझे इसके इम्कानात कम दिखाई देते हैं, बहुत कम दिखाई देते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये फर्द जुर्म आयद होने के इम्कानात कम है? फर्द जुर्म अब उसूली तौर पर आयद होनी है। मैं कल अदालत में क्या हुआ और मैं किन चीज़ों से अखज़ कर रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले मैं अदालत में होने वाली कार्रवाई से पहले जो हालात वहां पर बन गए थे, जो गैर मामूली थे, यानी मामूल के मुताबिक नहीं थे, मामूल के बरक्स थे, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कल 8:45 बजे जब मीडिया पर्सन्स, मैं था, मेरे साथ एक दो और लोग थे, कुछ अदालत में दाखिल होने लगे तो वहाँ पर एक SHO साहब खड़े थे, आसिफ उनका नाम था। उन्होंने, SHO साहब ने कहा कि जी किधर, कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? बड़े ज़रा तल्ख से लहजे में उन्होंने कहा। तो हमारे साथियों ने कहा कि हम सहाफ़ी हैं, मीडिया से हैं। तो उन्होंने बग़ैर कुछ कहे नहायत बदतमीज़ी के से अंदाज में कहा कि साइड में खड़े हो जाओ। तो बड़ी हैरत हुई सबको कि आज तक ना सुप्रीम कोर्ट में रोका गया, ना हाई कोर्ट में रोका गया, ना कभी किसी और अदालत में रोका गया। ये कहाँ से साहब आ गए हैं जो अपने तौर पर ये स्टेप ले रहे हैं कि आने नहीं देंगे? तो उन्होंने कहा कि आप क्यों रोक रहे हैं मीडिया को? सवाल किया गया सहाफ़ियों की तरफ से। उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने पिछली दफ़ा मेरी बड़ी बेइज्जती की थी, मुझे कहा था कि जी गैर ज़रूरी बंदे अंदर ना आए। तो मीडिया ने उनको समझाने की कोशिश की कि गैर ज़रूरी से मुराद यह है कि कारकुनान ना आए, वो जो हमेशा जत्थे आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ, वो ना आए। इसका मुराद, उससे मुराद उनकी मुराद मीडिया नहीं था। मगर आसिफ साहब जो हैं, SHO साहब, वो डटे रहे और उन्होंने कहा जी मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। इतनी देर में जाहिर है 9 बजने के करीब वक्त हो गया। मजीद सहाफ़ी कोर्ट रूम के अंदर नॉर्मली 8-10 जर्नलिस्ट जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स के वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो सारे जो जर्नलिस्ट हैं उतनी देर में वो जमा हो गए और वहाँ पर एक शोर शराबे की सूरत हाल पैदा हो गई। और यूँ फ्रंट लाइन एक बनाकर जो पुलिस से एहलकार हैं वो सारे फ्रंट लाइन बना के खड़े हो गए कि जी हम किसी सहाफ़ी को अंदर जाने नहीं दे सकते क्योंकि हमारे बॉस का हुक्म है। तो अब एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल पैदा हुई कि एक तरफ जो है वो, मैं आपको अभी वीडियो भी दिखाता हूँ, उसकी मैंने वीडियो बनाई तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तरफ पुलिस एहलकार खड़े हो गए और एक तरफ जो है वो सहाफ़ी खड़े हो गए और इतनी देर में 9 बज गए। जब 9 बजे तो शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी वहीं पर आकर खड़ी हो गई और हमजा की गाड़ी आकर खड़ी हो गई। लेकिन अब रास्ता उन्हें मिले तो वो अंदर जाएं। शहबाज शरीफ और हमजा गाड़ी के अंदर बैठे रहे। अता तारड़ बाहर निकले और अता तारड़ ने आकर जब देखा कि क्या मामला है तो उन्हें बताया गया कि सहाफ़ियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो अता तारड़ जो है उन्होंने खासा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा, अच्छा मैं आपको ये पहले बता दूं कि ये मैं उनसे पहले बार बार कह रहा था SHO साहब से कि ये आपकी ज़ाती इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने मीडिया को नहीं रोका। पिछली दफ़ा हम मौजूद थे कोर्ट रूम के अंदर, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मीडिया को ना आने दें और फिर हमसे कह रहे थे कि कोई तहरीरी ऑर्डर है तो वो भी दिखा दें। लेकिन वैसा लग रहा था कि उन्होंने बना का मसला बना लिया है। अब वो एक चीज़ चूँकि हुक्म दे बैठे हैं तो अब वो उससे पीछे हटना नहीं चाह रहे, तो मामला डेडलॉक की तरफ चला गया। अब अता तारड़ गाड़ी से बाहर निकले तो उन्होंने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनवाता हूँ। उन्होंने कहा कि अता तारड़ साहब ने कहा कि जी मीडिया को अंदर नहीं जाने देंगे तो हम भी अंदर नहीं जाएंगे और कार्रवाई नहीं होगी। इसको बंद कमरे में कार्रवाई का तस्वुर जो है कहाँ कौन लेकर आ रहा है। उनको ये लगा कि शायद किसी के ऑर्डर पर या जज साहब ने जो है इसको बंद कमरे का ट्रायल बना रहे हैं। तो अता तारड़ साहब ने क्या गुफ्तगू की, जरा पहले सुन ले, फिर मैं मजीद इस पर बात करता हूँ। अगर बंद करना चाहते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, सहाफ़ियों को भी रोका हुआ है। मैं हैरान हूँ, ये कौन सी अदालत है जहाँ सहाफ़ी अलाउड नहीं है? ऐसे नहीं होगा। नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन तो दिखाएं। आपने कहा था वो नोटिफिकेशन है, वो तो दिखाएं। मैं तार साहब दसो यार सर दोवें बार बैठे ने अक्यूज, जब तक सहाफ़ी अंदर नहीं जाएंगे ऐसे नहीं जाएंगे। गल बड़ी क्लियर है, हम नहीं जाएंगे अंदर। आप सहाफ़ियों को नहीं रोक सकते, आप इसको बंद नहीं बना सकते। इलीगल ऑर्डर अगर ये ऑर्डर है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, ये कोई तरीका नहीं है। तो ये सूरत हाल रही। वहाँ पर एक जो कैफियत है वो एक सिक्योरिटी रिस्क की कैफियत भी पैदा हो गई है। अता तारड़ ने कहा भी, उन्होंने कहा कि जी अब ये सिक्योरिटी रिस्क आप लोगों की वजह से पैदा हो रहा है, पुलिस एहलकारों की वजह से पैदा हो रहा है और यहाँ कोई नाखुशगवार वाक़या हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे इसके। अच्छा, इसके बाद फिर जब दबाव बढ़ा और शोर शराबा बढ़ गया
और वहाँ पर हालात जो है वो कंट्रोल से बाहर होते नज़र आए, तो फिर खुद ही उन्होंने फैसला किया कि जी ठीक है, किसी से परमिशन नहीं ली जाकर अंदर, बल्कि उन्होंने खुद ही फैसला किया कि ठीक है जी सहाफ़ियों को जाने दें। जब अंदर जाने दिया गया तो ये 9:05 मिनट से ज़ायद का वक्त हो चुका था, और जब अंदर गए, तलावत हुई, जज साहब आए, तो सबसे पहला सवाल यही उठा कि जज साहब क्या आपने सहाफ़ियों को आने से मना किया है? तो जज साहब ने फरमाया कि नहीं, मैंने तो मना नहीं किया। और जज साहब ने बल्कि कहा कि इन्होंने तो मुझे भी रोक रखा था बाहर, मैं भी खड़ा रहा हूँ। तो ऐसी सूरत हाल मुझे नहीं समझ आती कि ये पुलिस अफसरान जो हैं ये किस समझ और किस दानिश के मालिक हैं कि जिन्हें यह पता नहीं है कि कार्रवाई कैसे होती है, प्रोसीजर क्या होता है, जज ने किस से मना किया है, किस चीज़ से मना नहीं किया, और सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो इस सारी सूरत हाल से जो है वो आरी एक SHO आसिफ साहब वहाँ पर खड़े सूरत हाल को कंट्रोल करने की बजाय सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे, तो ये एक नाखुशगवार सी सूरत हाल पैदा होगी। बहरहाल आप अंदर गए, हाजिरी शुरू होती है, औरंगजेब भट्ट, जाहिद अली, शरीक मुल्ज़मान, जब बाकी लोगों के नाम लिए गए तो कहा गया कि जी वो तो बाहर है, उनको अंदर ही नहीं आने दिया जा रहा। फिर मसला हो गया कि उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा। वो पुलिस एहलकार कहेंगे जी आपको 9:30 बजे अंदर जाने देंगे। भाई मुल्ज़मान की हाजिरी होगी तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, लेकिन उनको अंदर नहीं आने दिया गया। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी ये उस्मान साहब जो हैं इनको भी मैं बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। औरंगजेब साहब ने कहा, जो एसोसिएट थे अमजद परवेज़ साहब के, अमजद परवेज़ साहब तो कल नहीं आए थे, तो उनके एसोसिएट थे। उन्होंने कहा कि जी ये भी मुझे, मैं उस्मान साहब जो एक और मुल्ज़िम है, CFO उस्मान, आप जानते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे इन कंपनीज़ के, उनको भी मैं बड़ी मुश्किल से अंदर लेकर आया हूँ। सिक्योरिटी वाले इन्हें अंदर नहीं आने दे। फिर अता साहब बाहर गए और शरीक मुल्ज़मान को बाहर से अंदर लेकर आए, और अंदर लाकर उनकी हाजिरी हुई। तो फिर भी 2 लोग कम थे, एक शुएब कमर और एक मसरूर अनवर। ये 2 मुल्ज़मान हैं और बड़े प्रोमिनेंट मुल्ज़मान हैं। तो ये दोनों फिर बाहर रह गए। ये बाद में आए जब कार्रवाई ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ रह गए थे आज? तो उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी वालों ने रोक रखा था। तो ये बदमज़गी सी सूरत हाल थी। पुलिस वालों को खुद पता नहीं है कौन मुल्ज़िम है, कौन किसका पहुँचना ज़रूरी है, किसका पहुँचना नहीं ज़रूरी है। और दिलचस्प सूरत हाल यह है कि कमरा अदालत के अंदर जब ये सारे लोग आए तो फिर भी गैर जरूरी लोगों को नहीं रोका जा सका, कारकुनान फिर भी अंदर खड़े थे। तो भाई कहां गई पुलिस की एफिशिएंसी? अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल हुई, बहरहाल कार्रवाई शुरू होती है। तो उसमें जज साहब ने कहा कि जी इनको आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, चालान की कॉपियां हैं, और वो इनको आप सबमिट जमा कराएं, दे दें मुल्ज़मान को। अब तरीकाकार ये होता है कि जब भी चार्ज फ्रेम होना होता है तो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम होता है पहले मुल्ज़मान को वो दिया जाता है। अब मुल्ज़मान को वो तमाम रिकॉर्ड देने की हिदायत की गई। अब जज साहब को ये पता है, एजाज एहसन अमान साहब को, कि नॉर्मली ये होता है कि फिर इसमें हर्डल्स आती हैं कि जी हमें तो चालान की कॉपी नहीं मिली। अगली तारीख में कहा जाता है कि जी उसमें तो फलां सफ़ा कम था। अगली तारीख में कह दिया जाता है कि जी मैं जो है वो कॉपी नहीं ले सका था। तो ये 2-4 तारीखें इसी में निकल जाती हैं। तो जज साहब ने ये हिदायत की कि आज हर सूरत अभी यहाँ पर बैठ जाएँ, कॉपियाँ वसूल करें, और कापियां वसूल करके सफ़ात चेक कर लें कि कोई सफ़ा कम तो नहीं है, और अगर कोई चीज़ कम है तो उसको आज ही पूरा कर लें। इससे मुराद ये थी कि आज ये तमाम कापियां वसूल कर लें ताकि अगली तारीख पे हम चार्ज फ्रेम करें, अगली तारीख पे हम फर्द जुर्म आयद करें। लेकिन इसका जिक्र नहीं हुआ। ये अल्टीमेटली खुद ब खुद एक बात है, एक तरीक़ाकार है, एक प्रोसीजर है कि जब मुल्ज़मान को उन पर इल्ज़ामात या चालान की कॉपियाँ दे दी जाती हैं तो अगली तारीख पर फिर फर्द जुर्म ही आयद होना होती है। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जो वहाँ पर जो FIA की तरफ से चांद साहब पेश होते हैं, उन्होंने कहा कि जी हम इनको सबको अभी कॉपियाँ दे देते हैं। तो वहाँ पर फिर सब ने कॉपियाँ रिसीव करके उस पर दस्तखत भी कर दिए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि तारीख लेने का मामला आया। जब तारीख का मामला आया तो जज साहब ने अपना रजिस्टर खोला कि जिसमें उन्होंने तारीख देनी थी। तो 18 तारीख, अभी वो तारीख देने के लिए कोई तारीख अनाउंस नहीं की थी। तो तमाम वकला कहने लगे कि जी 15 दिन की तारीख दे दें, असम्बली का सेशन आ रहा है, 15 तारीख के दे दें। तो जज साहब ने कहा कि ये स्टैट्यूटरी पीरियड है, मैं इसको आपको जो है ना मैं आपको इस पर लंबी तारीख नहीं दे सकता, 7 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं दे सकता। तो अली एडवोकेट साहब जो हैं, जो कि उनके हमजा के वकील हैं, उन्होंने वो किताब निकाली और पढ़ के सुनाया कि नॉट मोर देन 7 डेज़, वो इस तरह से उन्होंने एक चेक पढ़े। तो जज साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि 7 दिन से ज़्यादा नहीं मिल सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 7 डेज़ लिखा हुआ है, आप इससे ज़्यादा का टाइम दे सकते हैं। बहरहाल उनकी वो इंटरप्रिटेशन थी। तो जज साहब ने कहा कि जी मैं 12 से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। अब तमाम लोग मिलकर जोर लगाते रहे कि 15 दिन का टाइम मिल जाए। खुद शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जी मेरा 14 तारीख से एक्सपेक्टेड है असम्बली का सेशन, तो आप मैं उसमें पेश नहीं हो सकूँगा, तो आप मुझे ज़्यादा दिन दे दें। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अपना ये का तो हम एग्जाम्पशन दे दीजिएगा।
आप हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दीजिएगा, आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। ये जज साहब ने उनको कह दिया। अच्छा, अब इसमें जो कहा जा रहा है, कल हेडलाइंस भी चलती रही कि 18 तारीख को फर्द जुर्म आयद होगी। मुझे क्यों लगता है कि 18 तारीख को शायद नहीं हो पाएगी। उसकी 2-3 वजूहात है। एक तो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी मैं अगली मरतबा पेश नहीं हो सकूंगा क्योंकि असम्बली का सेशन है, और जज साहब ने भी उनको कह दिया कि जी ठीक है, आप एग्जम्पशन जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा, आप ना आइएगा, हाजिर माफ़ी की दरख्वास्त दे दीजिएगा। अब जब मुलजिम ही मौजूद नहीं होंगे तो उन पर फर्द जुर्म आयद कैसे होगी? पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इसमें अता तारड़ साहब ने कल कहा, जज साहब को, उन्होंने कहा कि जी हमने हमजा शहबाज के लिए आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इंगेज किया है, तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब को भी तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो एक आर्गूमेंट यह आएगा कि जनाब मैं तो भी आया हूँ, मुझे तैयारी के लिए वक्त चाहिए। तो आज़म तारड़ साहब जो है वो एक आर्गूमेंट मुझे लगता है कि जिसकी वजह से अगली मरतबा नहीं होने दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि मुल्ज़िमान की हमेशा ये कोशिश होती है कि फ़र्द जुर्म टल जाए, किसी न किसी तरह ये लेट हो। आप देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म अभी तक 2-2.5 साल हो गए, क्यों नहीं आयद हुई? इसलिए आयद नहीं हुई कि मुल्ज़िम ही पूरे नहीं होते। अक्सर औकात कभी राना सनाउल्लाह नहीं है, कभी उनके शरीक मुल्ज़िम नहीं है, कभी दूसरे मुल्ज़िम नहीं है। 5 मुल्ज़िम है, 5 पूरे नहीं होते। 5 पूरे हो तो ये जो है वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हो। यहाँ पर दूसरी तरफ मामला यह है कि यहाँ पर तो कोई 16-17 मुल्ज़िम है, तो ये 16-17 मुल्ज़िम जो हैं वो सारे पेश होंगे तो फ़र्द जुर्म आयद होगी। अब किसी एक का बीमार हो जाना, किसी एक का एक्सीडेंट खुदा न खास्ता हो जाना, किसी एक की टांग में चोट लग जाना, किसी एक का कोविड में मुब्तला हो जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि फ़र्द जुर्म को अभी स्ट्रैटेजी होगी वो टाला जाएगा। अब कल भी हम देख रहे थे कि एक ही जो है वो नज़रिए के साथ लीगल टाइम आई हुई थी शहबाज शरीफ साहब की, और वो थी एडजर्नमेंट, कि एडजर्नमेंट ले ली जाए, लंबी तारीख ले ली जाए, कम से कम 15-20 दिन की ले ली जाए। जब कुछ बस ना चला तो फिर औरंगज़ेब साहब ने कहा कि जी आप कम से कम 10-12 दिन की तो दें, लेकिन उन्होंने 8 दिन की, 10 के बाद 18 की तारीख दी है। अब तमाम लोग ये इस पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की हुई थी कि जी बिल आखिर फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि अभी 18 को शायद ये ना हो पाए, चार्ज फ्रेम ना हो पाए, क्योंकि उसमें कुछ मुझे हर्डल्स दिखाई देती हैं। सबसे बढ़ के ये है कि 14 से सेशन शुरू हो जाता है तो शहबाज शरीफ साहब खुद ही पेश नहीं होंगे। जब खुद ही पेश नहीं होंगे तो ऑब्वियसली कहाँ वो फिर उन पर फ़र्द जुर्म आयद हो पाएगी। तो ये जी सूरत हाल कल रही है शहबाज शरीफ साहब के इस मुकदमे में। और फ़र्ज़ कीजिए फ़र्द जुर्म आयद हो भी जाती है और ट्रायल शुरू हो जाता है, तो अभी शहबाज शरीफ साहब ज़मानत पर हैं। प्रोसिक्यूशन की कोशिश ये होगी कि उनकी ज़मानत कैंसिल हो जाए और वो गिरफ्तार हों। देखिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें हुआ ये था कि तमाम लोग गिरफ्तार थे, इसलिए उनको गिरफ्तारी की हालत में पेश कर दिया जाता था और उन पर फ़र्द जुर्म जल्दी आयद हो गई थी। लेकिन इसके और जल्दी जो है वो ट्रायल शुरू हो गया क्योंकि सारे गिरफ्तार थे। इस वक्त सारे ज़मानत पर रिहा हैं, सारे शरीक मुल्ज़िम ज़मानत, कोई एक भी गिरफ्तार नहीं है। तो जब सारे ज़मानत पर रिहा हैं, कोई गिरफ्तार नहीं है, तो फिर ऐसे में बड़ा मुश्किल है कि सारे के सारे अदालत के अंदर मौजूद हों। अच्छा, जब नैब के केस में सब लोग पेश हो भी गए थे और फ़र्द जुर्म आयद हो भी गई थी, ट्रायल शुरू हो भी गया था, तो इसके बावजूद इतना अर्सा गुजर गया, 2-2.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक 10 गवाहान हुए थे और 10 के भी अब शुरू से उनके ट्रायल गवाह के बयान रिकॉर्ड होना शुरू हो गए हैं, तो वहाँ पे भी ट्रायल आगे नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ फ़र्द जुर्म अगर आयद हो भी जाती है तो 100 गवाह हैं, तो बहुत जो लोग तवक्को लगाए बैठे हैं कि जी बहुत जल्दी इसमें से कुछ निकल आएगा, तो मुझे नहीं लगता वैसे ज़ाती तौर पर कि इसमें से बहुत जल्दी कोई नताइज निकलेंगे और शहबाज शरीफ साहब 4 महीने के अंदर गिल्टी करार पाकर जेल के अंदर होंगे। जो एक्सपेक्टेशंस लोग जो लगाए बैठे हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा लो कर लें। ये मैं अपने उस तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ जो पिछले 1.5-2 साल में मैं नैब के अंदर देख रहा हूँ, और जो लीगल माइंडसेट है जो उनका मुल्ज़िमान के वकला का, उनकी महारतों को देखते हुए मुझे ये लग रहा है। बहरहाल देखिए क्या होता है 18 तारीख को। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।